नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा नया सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार राज्य के अंदर कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, अगर कोई भी पार्टी 122 विधानसभा सीट का आंकड़े को पार कर लेती है तो वह पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार राज्य के अंदर बन जाएगी। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि 2025 में किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या फिर से एनडीए की सरकार बनेगी या अब की बार तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बनेगी, या प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी 2025 में बाजी मारेगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का ताजा नया ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के बक्सर जिला का। दोस्तों, बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं 2 सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने की संभावना है। अन्य का खाता खुलता मुश्किल लग रहा है बक्सर जिला में। दोस्तों, अगला जिला है अरवल। अरवल जिला में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों कांग्रेस और राजद के महागठबंधन का सुपाड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है अरवल जिला में। वही जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, अगला जिला है कैमूर। कैमूर जिला में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला जिला है रोहतास। रोहतास जिला में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद जिला में 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 1 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज जिला में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 3 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला जिला है जमुई। जमुई जिला में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला जिला है अररिया। अररिया जिला में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलने की संभावना है।
अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया जिला में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 3 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 5 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा जिला में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 6 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है कटिहार। कटिहार जिला में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। तो अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर जिला में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। तो अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर जिला में 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा सीट है। 11 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 6 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर जिला में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 3 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है सिवान। सिवान जिला में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 5 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिला में 12 विधानसभा सीट है। 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 8 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज जिला में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है पटना।
पटना जिला में 14 विधानसभा सीट है। 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 9 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है बांका। बांका जिला में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 3 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा जिला में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 0 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया जिला में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 1 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है सारण। सारण जिला में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 6 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है सुपौल। सुपौल जिला में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है वैशाली। वैशाली जिला में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 5 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है चंपारण। चंपारण जिला में 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 5 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 7 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय जिला में 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 0 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है सहरसा।
सहरसा जिला में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा जिला में 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 0 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 0 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है गया। गया जिला में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 6 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 2 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है नालंदा। नालंदा जिला में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 5 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है नवादा। नवादा जिला में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है शिवहर। शिवहर जिला में 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 0 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 1 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 5 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों हम लोगों ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीट का ताजा नया ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 91 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी और नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 134 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य पार्टी के खाते में 18 विधानसभा सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस बार भी बिहार राज्य में एनडीए का सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी।